प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार केदारनाथ धामरे विभिन्न उन्नयन प्रकल्पर लोकार्पण करने सह आधारशिला रखिछन्ति। पवित्र गोवर्धन पूजा अवसर में श्री मोदी केदारनाथ धाम को जाई एही प्रकल्प गुड़िकर अनुध्यान मध्य करथिले। सेठारे पहुंचीबा क्षणी उत्तराखंड मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी प्रमुख तांको स्वागत संबर्धना जणाइथिले। लोकार्पण परे प्रतिटी विकास प्रकल्प को गोटी गोटी करी श्री मोदी अनुध्यान करथिले। केदारनाथ गस्त काल प्रधानमंत्री आदिगुरु शंकराचार्य नवनिर्मित प्रतिमूर्ति को उन्मोचन करथिले। एहा छड़ा तांको समाधि पीठ को मध्य अनावरण करा जायतिला। प्रधानमंत्री जेते बेले भी केदारनाथ धाम जाइथांती प्रत्येक थर सेठारे स्वतंत्र पूजार्चना करिथांती। एही धाम सह प्रधानमंत्री आध्यात्मिक और आवेगात्मक संपर्क रहिछि। श्री मोदी पंडित मानक गहणरे केदारनाथक ज्योतिर्लिंग रे रुद्राभिषेक करथिले। हन्ते यो करन्नमः प्रभुञ्च धन्वस्तनमुभयो राज्ञोर्जाम जासते हसैखवः पराता भगवो बपः निजं धनुः कपदिनो विशल्यो वाणवाङ्कुत अनेशन्यशशाइखव आहुरशनिखं गतिः जाते हे त्रिमेधुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्यैक्मया। 2013 मसीहार प्रलयंकारी बादलफटा वर्षा बन्या और भूस्खलन केदारनाथ धामरे विपर्यय सृष्टि करथिला। तेबे एक विराट शिलाखंड जहाँकि भीमशिला नामरे परिचित ताहा मुख्य मंदिर को सुरक्षा देइथिला। भीमशिलार आढ़ुआड़े महादेव केदारनाथଙ୍କ मुख्य मंदिर विपर्ययरू रक्षा पाई जाइथिला। प्रधानमंत्री भीमशिला निकट को जाई प्रणिपात करथिले। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगं शेषोदयोः समं भूमिशहस्रता तथा लोकाकल्पयन्मुना ओम मानय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा। केदारनाथ धामरे ज्योतिर्लिंग पूजार्चना परे प्रधानमंत्री समवेत जनता को संबोधित करथिले। से कहिथिले जे श्रद्धालु एवं पर्यटक मानक पई केदारनाथଙ୍କ पीठ आखपाख अंचल रे हॉस्पिटल बैंक सेवा विश्रामगार आदि मौलिक सुविधार व्यवस्था करा जाउछि। आदिगुरु शंकराचार्य जीवनादर्श और वाणीर प्रचार और प्रसार द्वारा सनातन धर्म आहुरी संस्कारपूर्ण होइछि। श्री शंकराचार्य समग्र देश में ज्योतिर्लिंग मान प्रतिष्ठा करने सह मठ और मंदिर संस्कृति को उज्जीवित करथिले। हमारी उपनिषदों में आदि शंकराचार्य जी की रचनाओं में कई जगह नेति नेति, जब भी देखो नेति नेति, एक ऐसा भाव विश्व नेति नेति कहकर एक भाव विश्व का विस्तार दिया गया है। रामचरितमानस को भी अगर हम देखें तो उसमें भी इस बात को दोहराया गया है, अलग तरीके से कहा गया है। रामचरितमानस में कहा गया है, अभिगत अकथ अपार, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह, नेति नेति नित निगम कह। अर्थात कुछ अनुभव इतने अलौकिक, इतने अनंत होते हैं कि उन्हें शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। बाबा केदारनाथ की शरण में आकर जब भी आता हूं, यहां के कण कण से जुड़ जाता हूं। यहां की हवाएं, ये हिमालय की चोटियां, ये बाबा केदार का सानिध्य,
न जाने कैसी अनुभूति की तरफ खींच के ले चला जाता है जिसके लिए मेरे पास शब्द है ही नहीं। मेरे देश के जवान वीर सैनिकों के साथ बांटी देशवासियों का प्रेम का संदेश, देशवासियों की उनके प्रति श्रद्धा, देशवासियों के उनके आशीर्वाद, 130 करोड़ आशीर्वाद लेकर के मैं कल सेना के जवानों के बीच गया था। शंकराचार्य जी की समाधि एक बार फिर और अधिक दिव्य स्वरूप के साथ हम सबके बीच है। इसके साथ ही सरस्वती तट पर घाट का निर्माण भी हो चुका है और मंदाकिनी पर बने पुल से गरुड़ चट्टी उस मार्ग को भी सुगम कर दिया गया है। और गरुड़ चट्टी का तो मेरा विशेष नाता भी रहा है। यहाँ एक दो लोग हैं पुराने जो पहचान जाते हैं। मैंने आपके दर्शन किए, मुझे अच्छा लगा। साधु तो चलता भला, यानी पुराने लोग तो अब चले गए हैं। कुछ लोग इस स्थान को छोड़ के चले गए, कुछ लोग इस धरा को छोड़ करके चले गए। अब मंदाकिनी के किनारे बाढ़ से सुरक्षा के लिए जिस दीवार का निर्माण किया गया है, इससे श्रद्धालुओं की यात्रा अब और सुरक्षित होगी। तीर्थ पुरोहितों के लिए नए बने आवासों से उन्हें हर मौसम में सुविधा होगी। भगवान केदारनाथ की सेवा उनके लिए अब कुछ सरल होगी, कुछ आसान होगी। और मैंने तो पहले देखा है, कभी प्राकृतिक आपदा आ जाती थी तो यात्री यहां फंस जाते थे, तो इन पुरोहितों के घरों में ही एक एक कमरे में इतने लोग अपना समय बिताते थे। और मैं देखता था कि हमारे पुरोहित खुद बाहर ठंड में ठिठुरते थे, लेकिन अपने जो यजमान आते थे, जो अपने उनकी चिंता करते थे। मैंने सब देखा हुआ है, उनके भक्ति भाव को मैंने देखा हुआ है। अब उन मुसीबतों से उनको मुक्ति मिलने वाली है। साथियों, आज यहां यात्री सेवाओं और सुविधाओं से जुड़ी कई योजनाओं का शिलान्यास भी हुआ है। पर्यटक सुविधा केंद्र का निर्माण हो, यात्रियों की और इस इलाके के लोगों की सुविधा के लिए आधुनिक अस्पताल हो, सारी सुविधाओं वाला अस्पताल हो, रेंट सेंटर हो, ये सभी सुविधा श्रद्धालुओं की सेवा का माध्यम बनेगी। उनके तीर्थाटन को अब कष्ट से मुक्त, केदार से युक्त, जय भोले के चरणों में लीन होने का यात्रियों को एक सुखद अनुभव होगा। और ये मेरा विश्वास बाबा केदार के कारण था, आदि शंकर की साधना के कारण था, ऋषियों मुनियों की तपस्या के कारण था, लेकिन साथ साथ कच्छ के भूकंप के बाद कच्छ को खड़ा करने का मेरे पास अनुभव भी था। और इसलिए मेरा विश्वास था, और आज वो विश्वास अपनी आंखों से साकार हुआ देखना, इससे बड़ा जीवन का क्या संतोष हो सकता है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि बाबा केदार ने, संतों के आशीर्वाद ने, इस पवित्र धरती ने
जिस मिट्टी ने, जिसकी हवाओं ने कभी मुझे पाला पोसा था, सेवा करने का सौभाग्य मिलना, इससे बड़ा जीवन का पुण्य क्या होता है।